साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्य राम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में शरण नवाकर मैं गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आगे बढ़ता हूँ। 8वां दिन जब समाप्त हुआ तब गुरुदेव के कहने पर बादशाह अकबर ने गौ हत्या निषेध करा दिया गई। गोवध का निषेध होने पर सभी काजी मुल्ला तिलमिला उठे और उन्होंने 9वें दिन ये षड्यंत्र रचा। विचार विमर्श सब इकट्ठे हुए, विचार विमर्श किया गया और एकत्र होकर कि दादू ने बादशाह को भरमा दिया है और भटका दिया है। अगर इस प्रकार ही ऐसा चलता रहा तो बादशाह हमारी कुरान का माँ छोड़कर हिंदुओं की धर्म नीति अपनाने लगेगा और अब फिर अपनी दीन ईमान का क्या होगा। इस प्रकार बादशाह के बारे में चर्चा करने लगे। सभी मुल्ला मोल्ले को मुल्ला और काजियों को इस प्रकार परेशान स्थिति में देखा तो फिर बादशाह हमसे प्रेम नहीं करेगा, इसलिए सबने मीटिंग करके बादशाह के पास मिलने का युक्ति जड़ाई। उसमें तुलसी ब्राह्मण ने मुल्ला और काजियों की मदद की क्योंकि वह दादू जी महाराज से जलता था। सभी एकत्रित होकर महाराज के पास गए और महाराज के पास जाने के बाद में महाराज से विनती करी कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये दादू के चक्कर में क्यों लग गए हैं। आपने कुरान के रास्ते को छोड़कर हिंदू के रास्ता अपना लिया है। ये तो उसका करामा चमत्कार के बहकावे में आ गए हैं। आप अपने तेजोमय तख्त पर बैठे और फिर देखे तेजोमय तख्त का की शक्ति। आप उस अपने असली तख्त पर बैठकर दादू जी को बुलाओ। असली तख्त की रक्षा 24 पीर अपनी शक्ति से करते हैं, इससे तख्त के ऊपर किसी की भी करामात नहीं चलती। अकबर ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा ही होगा, दादू जी महाराज के परीक्षा ली जाएगी। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के विषय में अकबर बादशाह ने इस प्रकार कहा तो मुल्ला काजियों ने कहा आप दृढ़ता से उसकी परीक्षा ले, वह पाखंडी है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, आपको अपने रास्ते से भटका रहा है। फिर अकबर बादशाह ने कहा कल के भोर उदय ही सभी दरबारियों को कहा कि आप सभी अपने नियमित स्थान पर समय पर आकर अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए और जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे राजदंड दिया जाएगा। इस प्रकार बादशाह अकबर ने मुल्ला मौलवी और काजियों को कहने पर सभी राज दरबारियों को सूचित कर दिया गया और एक षड्यंत्र दादू जी के खिलाफ रचा गया, जिससे दादू जी को भी इस चीज़ की भान नहीं था। लेकिन जब उसकी बुद्धि फिर गई, कुमति की तरफ वो चला गया और दादू जी महाराज की परीक्षा लेने लगा। इस बात का पता करौली नरेश गोपाल दास जी को लगा और जोधपुर नरेश उदय सिंह जी को लगा। उस समय वो भी वहीं विराजमान थे। गुरुदेव दादू जी का सत्संग चल रहा था तो सभी लोग वहीं एकत्रित थे। बादशाह की बुलाए पे सब वहाँ पहुँच चुके थे। चला तो उन्होंने सोचा कि गुरुदेव दादू जी महाराज को बताना चाहिए। सभी मिलकर दादू जी महाराज के पास बगीचे में आए और करौली नरेश और उदय सिंह महाराज ने दादू जी महाराज को उनके प्रति जितना भी षड्यंत्र रचा गया वो सब कह सुनाया। तब कह सुनाया और कहा
कि बादशाह की बुद्धि विपरीत हो गई है, बादशाह को भड़का दिया गया है और आपके खिलाफ बादशाह रुष्ट है, इसलिए आपको फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप सभा में ना जाए। इस प्रकार करौली नरेश और जोधपुर नरेश ने दादू जी महाराज से कहा। तो दादू जी महाराज ने कहा आप चिंता मत करो, राम सबकी रक्षा करते हैं। इधर भगवान दास जी को भी खबर लगी, तब भगवान दास जी भी परेशान हुए और उन्होंने भी गुरुदेव दादू जी महाराज पास जाके विनती करी कि प्रभु ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा गया है जो आपके खिलाफ है, आप सभा में ना जाकर सत्संग ना करें और सभा में जाए तो राम का नाम ना बोले, आप अल्लाह का शब्द बोले तो सभी काजी मुल्ला खुश हो जाएंगे, बादशाह भी खुश हो जाएगा। आप राम के नाम लेने से बादशाह आपसे कुपित हो रहा है। तब भगवान दास जी को समझाते हुए दादू जी महाराज ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, राम जी सबकी रक्षा करते हो, राम और अल्लाह में कोई भेद नहीं होता, राम और अल्लाह एक ही है, ये सिर्फ अपने सोचने और समझने की बुद्धियों का तर्क है, ये इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस प्रकार कहकर दादू जी महाराज ने भगवान दास को एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, जे हम छाड़े राम को तो कौन गएगा, दादू हम नहीं उचारे तो कौन कहेगा, एक राम छाड़े नहीं छाड़े सकल विकार, दादू सजे हो ये सब दादू का मत सार, दादू का मत सार। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं राम को नाम लेना छोड़ दूं ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। एक राम को हम नहीं, इस राम को हम नहीं छोड़ सकते। इस चाहे दुनिया छोड़ दें, सारे विकार छोड़ दे दुनिया, हम राम का नाम नहीं उच्चारेंगे तो राम का नाम कौन उच्चारेगा। साधु संत ही अपने मार्ग से भटक जाएंगे तो प्रभु की आराधना कौन करेगा। हमारा काम ही राम का नाम लेना है और राम का उच्चारण करना है। आप भय ना करें, सब राम जी कृपा करेंगे। तब दादू जी महाराज फिर कहते हैं एक राम छोड़े नहीं छाड़े सकल विकार, हम राम के सारे विकार छोड़ दे, संसार छोड़ दे, पर राम को नहीं छोड़ सकते। राम हमारी आत्मा है, राम हमारे परमात्मा है, राम हमारी जीव शक्ति है, जीवन शक्ति है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने भगवान दास जी को समझाया और कहा कि आप चिंता ना करें, निश्चित समय आने पर राम जी सब खेल रखेंगे, सबके राम जी सब पर की खबर रखते हैं, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, आप चिंता ना करें। भगवान दास जी, गोपाल दास जी और जोधपुर नरेश उदय सिंह जी जब दादू जी महाराज के इस प्रकार की बातें जब सुनी तो सब संतुष्ट हो गए। वो समझ गए कि गुरुदेव दादू जी महाराज तो अकबर को सीधा करने के लिए यहाँ आए हैं, अकबर को सही राह दिखाने के लिए आए हैं, ये तो पूर्ण संत है, इनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इन्होंने आगे भी बहुत चमत्कार दिखाए हैं। अब गुरुदेव दादू जी महाराज की ना जाने क्या लीला है, अभी आगे ना जाने क्या करने वाले हैं। इस प्रकार होकर वो संतुष्ट हो गए और मन को विचलित कर दिया। इसी प्रकार करते हुए 8वां दिन समाप्त हो गया और गुरुदेव दादू जी महाराज को अकबर का सत्संग 8वें दिन नहीं हुआ। 9वें दिन का जब उदय हुआ तब 9वें दिन के सत्संग में क्या होगा, अब हम उस कथा को हम आगे सुनेंगे। भाइयों, कुमति और दुर्मति दुबुद्धि जैसी संगति करते हो वैसी ही आती है। तो आप इस कथा से यही समझे कि आप कुसंगति करोगे तो कुविचार जरूर आएंगे। आपके दृष्टिकोण में कभी न कभी आपके
इसकी प्रवृत्ति जरूर होगी। आप इसे बचाव करने के लिए संगति का त्याग कर दे और सही संगति का रहे, जिससे परमात्मा से मिलने में आसानी हो और परमात्मा पे पूर्ण भरोसा करते रहे, क्योंकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। दादू जी महाराज ये कथा के माध्यम से, ये चरित्र के माध्यम से ये बता रहे हैं कि परमात्मा पे भरोसा करोगे तो परमात्मा आप पर भरोसा करता है और परमात्मा आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। राम जी का तो अपार है, राम जी का कोई भेद नहीं। चाहे संसार छोड़ दो पर राम नाम को न छोड़ो। सभी सनातनियों के लिए गुरुदेव दादू जी महाराज का ये सीधा संकेत मानो। इस प्रकार के लिए गुरुदेव दादू जी महाराज महान संत थे। उनकी चर्चाओं, उनकी लीलाओं का कोई वर्णन नहीं कर सकता, तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या करेगा। भाइयों, आप सिर्फ की कथा को सुनते रहे। जो भी कथा आपको मिल रही है दादू जी महाराज की पूर्ण कथा तो नहीं हो सकती। ये टूटी फूटी कथा आपको भक्ति के मार्ग पर जरूर ले जा सकती है, आपका दृढ़ विश्वास जरूर कर सकती है। आप मेरा साथ देकर लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट जरूर करना, दादू राम सतराम लिखना, जिससे मेरा भरोसा बढ़े और आप इसी प्रकार गुरुदेव और संतों के शरण में रहे। चाहे जो भी संत को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, पर पूर्ण दृढ़ता से भरोसा करें, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। ये सिर्फ हमारा चक्कर है जो हम घूमते रहते हैं। दादू सिरजनहार के नाम अनंत चित आए